students, right now we are going to discuss question number 2 of exercise 5.3। तो इसमें अगर आप देखेंगे फाइंड क्या करना है, सम। ठीक है, तो सम ऑफ ए पी सन ऑफ एन एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू एन, जो कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 है, जो कि फार्मूला आपने पढ़ी है, इनटू करना है ए जो है फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म जो है उसको हम ए एन से डिनोट करेंगे। ठीक, तो ये हमें गिवन क्या क्या होना चाहिए, हमें फार्मूला यूज़ करने से पहले हमें पता क्या क्या होना चाहिए। एक होना चाहिए पता n मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स, और दूसरा पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में जो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है 7। ठीक, इसका सलूशन में अगर आप देखेंगे कैसे करेंगे हम। ठीक है, अगर इसका सलूशन करेंगे तो इसको देखेंगे हम। फर्स्ट टर्म यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 7 वहीं से दी हुई है, और सेकंड टर्म जो है 10:1/2 है। लेकिन अगर आप इसकी लास्ट टर्म देखेंगे, इसकी लास्ट टर्म जो है वो 84 है। an इज़ इक्वल टू 84, लास्ट टर्म 84 है। अब अगर ये 84 है तो हमें n का वैल्यू जो ये है यहाँ पे वो पता नहीं है। तो उस n का वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें d का वैल्यू पता होना चाहिए। फिर ठीक, d का वैल्यू क्या आएगा, सेकेंड टर्म a2 माइनस a1। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 10:1/2 माइनस आएगा 7, तो विच इज इक्वल टू ये बनता है 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस बनेगा 7। ठीक, तो विच इज इक्वल टू 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो इस d का वैल्यू 7/2 आता है। और हमें पता है कि nth टर्म जो है वो किसके बराबर होती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होती है। तो इस ए एन का वैल्यू तो हमें 84 दिया हुआ है, गिवन वहीं से है 84, लेकिन ए का वैल्यू भी हमें पता है वो है 7, एंड प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन डी का वैल्यू पता है वो है 7/2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे, दिस इम्प्लाइज 84 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो इसको सिंपलीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n माइनस 1 का वैल्यू जो है वो 7 n माइनस 1 इंटू 7/2 विल बी इक्वल टू 84 माइनस 7। वो कितना होगा, 84 माइनस 7। तो दिस सिंपलाइज n माइनस 1 इंटू 7/2 विल बी इक्वल टू 77। ठीक, तो जब ये 77 के बराबर आता है तो n माइनस 1 का वैल्यू जो है, n माइनस 1 का वैल्यू विच विल बी इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 2/7, इसी के बराबर आएगा। 7 1 r 7 11 r, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 2 r 22, तो ये 22 के बराबर आता है। ठीक है, दिस सिंपलाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे दिस सिंपलाइज n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 23। तो n का वैल्यू भी आ गया यहाँ पे 23। नाउ हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, दिस सिंपलाइज एस एन इज इक्वल टू, दिस सिंपलाइज एस एन इज इक्वल टू, एस एन का वैल्यू कैसे आएगा, अब एस एन विल बी इक्वल टू एन, एन का वैल्यू क्या है 23, एन एस एन इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म जो है 7 प्लस करना है लास्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू 84। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू ये आएगा 23 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 84 आएगा 91। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आप देखेंगे वो बनता है 2093 डिवाइड में है 2 एंड डिवाइड में आएगा 2, और अगर इसको मिक्सर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 1046 इज टू 1/2। ठीक है, तो इसको मिक्सर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिंपल डिवीजन करेंगे, एंड रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे ऑब्वियसली या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 एंड डिवाइड हमने किससे किया था, 2 से, तो 1046 इंटू 2 प्लस 1 आता है 2093 के बराबर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1046 आएगा 2092 के बराबर, प्लस 1 हो गया 2093 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एस एन इसका nth टर्म का वैल्यू जो है, n टर्म्स का वैल्यू जो है वो आएगा, n टर्म्स के सम जो है वो आएगा 1046 इज टू 1/2। ठीक है,
तो आप इसको पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन नोट इट, ठीक है। नाउ पार्ट सेकंड 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश अप टू 10। यहाँ पे भी हमें पता नहीं है, लेकिन ए का वैल्यू जो है वो 34 है एंड an इज़ इक्वल टू 10। लेकिन डी का वैल्यू जो है वो पता नहीं है, डी इज़ इक्वल टू 32 माइनस 34, है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू -2, तो डी का वैल्यू -2 आ गया। और दिस सिंपलाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू an, है ना, विच इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू है 34 एंड प्लस आएगा n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू, वो आएगा 10 के बराबर। d का वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे -2, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज 30 n माइनस 1 इंटू -2 आएगा, इंटू -2 इज़ इक्वल टू 10 इंटू 30, 10 को माइनस हो जाएगा 34, तो दैट विल बी इक्वल टू 24, ठीक। लेकिन -24 आएगा ये, ठीक है, -24। तो n माइनस 1 इज टू -2 इज इंटू -2 इज इक्वल टू -24। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -24 डिवाइड बाई 2, इसका वैल्यू आएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल विच इज इक्वल टू 2 1 r 2 12 r 24 विच इज इक्वल टू 12। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 एंड दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो n का वैल्यू जो है 13 आता है। तो तीनों चीज़ें हमें अब आ गई जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। n का वैल्यू भी, a का वैल्यू भी आ गया एंड an का वैल्यू भी आ गया। तो दिस सिंप्लाइज Sn इज़ इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगा, Sn इज़ इक्वल टू n का वैल्यू क्या है 13 डिवाइडेड बाई 2 इनटू आएगा a जो है 34 प्लस आएगा nth टर्म वो है 10। तो Sn इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करना है 34 प्लस 10, वो आएगा 44, है ना। तो 44 इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे 22r, ठीक। तो Sn इज़ इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 22, जिसका वैल्यू क्या आता है 286 विच इज इक्वल टू 286। तो Sn इज इक्वल टू 286, है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 286, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट करेंगे, यू कैन पॉज इट एंड यू कैन नोट डाउन दिस। तो उसके बाद है थर्ड पार्ट। अगर आप देखेंगे इसमें a का वैल्यू जो है विच इज़ इक्वल टू -5 एंड nth टर्म जो है an इज़ इक्वल टू -230। यहाँ पे भी d का वैल्यू पता ही नहीं है, तो d का वैल्यू करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो दैट इज इक्वल टू -8, माइनस आएगा -5, तो विच इज इक्वल टू -8 प्लस आएगा 5 माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू -3। तो d का वैल्यू आ गया -3, ठीक है। तो d का वैल्यू हमें -3 आ गया और दिस सिंप्लाइज हम यहाँ पे अब n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि n का वैल्यू हमें पता ही नहीं है अभी, ठीक। तो n का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वो आएगा, हमारे पास फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू an, है ना। तो a जो है, a का वैल्यू क्या है गिवन है -5 प्लस आएगा n माइनस 1 इंटू डी जो है -3 है इज़ इक्वल टू an, वो आएगा -230, ठीक है। तो दिस सिंप्लाइज ये जो -5 है यहाँ से इसको देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस 1 इंटू -3 इज़ इक्वल टू -230 प्लस आएगा 5, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू -3 इज़ इक्वल टू, ये आएगा -225, है ना। तो n माइनस, दिस इम्प्लाइज n माइनस 1, दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इंटू जो है -3 इसके साथ, ठीक, ये मल्टीपल है इसके साथ। तो इसको, ये जब मल्टीपल है तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा विच इक्वल टू, सिंपलीफाई करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड इज़ बाई 3 -3, ठीक है, विच इक्वल टू, तो डिवाइडिंग बोथ साइड से -3, यहाँ से -3 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से डिवाइड होएगा, तो -225 डिवाइडेड बाई -3 आएगा, ठीक है। तो इसको भी सिंपलीफाई करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो 3 7 are 21, 3 5 are 15,
है ना, 75 आर। तो n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 75, तो n इज़ इक्वल टू 75 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 76। तो n का वैल्यू 76 आता है हमारा, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया 76। अब n का वैल्यू भी आ गया एंड an भी आया हमारा एंड a भी आया। तो हम क्या करेंगे, इसको Sn इसका वैल्यू करेंगे, जब वो आएगा Sn इज़ इक्वल टू n इस फार्मूला में पुट करेंगे 76 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई होगा इसको, फर्स्ट टर्म जो है -5 प्लस आएगा लास्ट टर्म जो है वो -230 आएगा, ठीक है। तो Sn विल बी इक्वल टू लोवेस्ट फॉर्म 2 1 आर 2 3 आर एंड 2 8 आर, तो 38 आर। तो Sn इज इक्वल टू 38, ठीक है। Sn इज इक्वल टू 38 इंटू इसको ये माइनस इसको फिर प्लस ही हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आएगा -235, है ना। तो -5 प्लस आएगा -230 इज इक्वल टू -235। तो Sn विल बी इक्वल टू 38 मल्टीप्लाइड बाई -235 इज इक्वल टू वो आता है -8930 के बराबर, ठीक है। तो इसका सम जो है इज इक्वल टू -8930। ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन था, ठीक। थैंक यू वेरी मच।